Okay, so we will start with the ITC objectives and we will feed the answer keys together. Okay, what will be the amount of ITC available if Mr. A purchased certain goods without of a tax invoice, without tax invoice होना चाहिए rupees 1 lakh and with tax invoice 2 lakh. Assume 18% of GST rate. ठीक है, मुझे बताओ क्या विदाउट टैक्स इनवॉइस चलेगा आपको? आईटीसी मिल जाएगा सर आपको? नहीं मिलेगा। सो आईटीसी आपको सिर्फ किस पे मिलेगा? जो आपने विद इनवॉइस आपने लिया है। सो विद इनवॉइस सिर्फ 2 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख पे 18% कितना होगा? 36,000। इजी था, इसमें कुछ था नहीं वैसे एक्चुअली। इस पे मैं लिख देता हूँ आईटीसी ओनली अवेलेबल ऑन परचेज विथ टैक्स इनवॉइस इक्वल टू 2 लाख का 18% इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। एंड क्वेश्चन में जो मिस्टेक था वो भी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मिस्टेक नहीं है बट विदाउट टैक्स इनवॉइस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू our next question. Mr. X availed services of 25,000 but did not pay GST on it. What will be the amount of ITC available if half of the service were used for business purpose? पहले तो पहली लाइन में क्लियर किया है कि उसने जीएसटी पे ही नहीं किया। एंड नाउ टेल मी इफ यू आर नॉट पेइंग जीएसटी ऑन एनी गुड्स कैन यू क्लेम आईटीसी? नो सर, तो नहीं लाएगा ये नहीं लाएगा। इसका आंसर की मैं फीड कर देता हूँ। ITC cannot be claimed because GST is not paid. Next, a registered dealer provides the following data for the month of November. For the month of November, purchase of 12% GST goods 5 lakh, purchase of 18% GST goods of rupees 8 lakh, purchase of GST exempt 3 lakh. What will be the amount of ITC available? ओके किस किस के ऊपर आईटीसी आपको मिलेगा? परचेज ऑफ 12% जीएसटी पे मिलेगा, परचेज ऑफ 18% पे मिलेगा, एग्जाम के ऊपर हाँ एग्जाम के ऊपर मिलेगा नहीं, है ना? वेरी सिंपल। तो क्या आ रहा है इसका आंसर? 12% ऑन 5 लाख एंड 4,000। 2,04,000 एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड ये हम लोग अभी देखेंगे। 1,44,000 plus 50,000 सोना का जीएसटी प्लस 2,04,000। ओके, सो पहले 5 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज है? 12% है। इसका आंसर कितना आता है? एंड 1,44,000। इसका 1,44,000 है। ठीक है, 44,000 और आर यू श्योर? मुझे गड़बड़ लग रहा है। 8 लाख के ऊपर कितना आएगा? 18%। इसको 1,44,000 है क्या नीचे? सर ऊपर वाले का 60,000 है, नीचे वाले का हाँ वही 1,44,000। मैं उल्टा बोल। वही वही 60,000। ठीक है, दैट मीन्स इक्वल टू 2,04,000। 4,000। ठीक है, इसका तो हो गया डन। नेक्स्ट, Mr. Khan is registered dealer and purchased an input costing rupees 8 lakh.
Mr. Khan sold the goods to one of his customer for rupees 10 lakh. GST rate applicable in both the cases were 18%. What will be the amount of ITC available to Mr. Khan? मुझे बताओ ITC किस पे मिलता है, परचेस पे मिलता है कि सेल पे मिलता है? परचेस पे मिलता है सर, है ना? सो निकालो परचेस के ऊपर 18%. 1,44,000. 1,44,000 is the correct answer. इसमें लिखना है ITC can be availed on purchase equal to 8 लाख का कितना परसेंटेज था, अभी दिख भी नहीं रहा ना, 8 लाख का 18%. कितना आ रहा है? 1,44,000. This is done. Okay. Suppose Mr. X has SGST credit of 10 lakhs. ठीक है, उसके पास क्रेडिट है 10 लाख का in the ITC ledger, and at the same time he has CGST output tax liability of 7 lakh. मुझे बताओ क्या ये सेट ऑफ हो पाएगा? SGST का क्रेडिट CGST से सेट ऑफ हो पाएगा क्या? यस और नहीं सर, नहीं होगा. नहीं होगा, बराबर ना? अब नहीं होगा तो जितनी उसकी लाइबिलिटी है उसको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा. दैट मीन्स उसको 7 लाख डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, है ना? अगर इसकी जगह पे IGST होता तो सेट ऑफ हो जाता, देन नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड क्योंकि क्रेडिट आपका ज्यादा है. ठीक है, तो ध्यान देना है, क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? आंसर नो. SGST कैन नॉट बी सेट ऑफ विद CGST. तो 10 आपके पास क्रेडिट है, 7 आपकी लाइबिलिटी है, आपको 7 लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा. सर 10 लाख का क्या होगा? वो आपको रिफंड मिलना है. ठीक है, या फिर आप SGST के साथ उसको सेट ऑफ करो या तो IGST के साथ करो, बट CGST का 7 लाख आपको भरना ही पड़ेगा, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता. सिंपल, यही केसेस के ऊपर अप्लाई करना है आपको. तो SGST CGST सेट ऑफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. आपकी जितनी भी लाइबिलिटी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो 7 लाख की लाइबिलिटी वो डिपॉजिट करेगा. ठीक है, तो इस पे मैं लिख देता हूँ SGST credit cannot be used to set off CGST liability and hence full liability needs to be paid off. ठीक है, तो फुल लाइबिलिटी उसको पे करना पड़ेगा. सेट ऑफ हो जाता तो आई थिंक कोई लाइबिलिटी यहाँ पे बचती नहीं क्योंकि नो डिपॉजिट वाज रिक्वायर्ड, ऐसा आ जाता. ओके, नेक्स्ट इज, कोई डाउट है? नो सर. Okay. Next, Mr. Aman is a dealer registered in the state of Maharashtra and purchased goods worth rupees 1 lakh from Puducherry Union Territory. Which of the following statement is correct considering the case assuming GST rate is 18%? ठीक है, एक बंदा जो है वो महाराष्ट्र में है और वो पुडुचेरी से क्या करता है? परचेस करता है. एंड इट्स अ कंफ्यूजन एक्चुअली कि महाराष्ट्र में है. हाँ, वो तो इंटर स्टेट में ही आ जाएगा ना बेटा, करेक्ट है. अब IGST चार्ज होगा, करेक्ट है. 1 लाख पे 18% कितना होगा? 1,80,000 है ना, IGST चार्ज होना चाहिए. तो इट्स अ कंफ्यूजन कि एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है, बट आपको क्लियर होना चाहिए सेम स्टेट इंट्रा, सेम यूनियन टेरिटरी इंट्रा. लेकिन अगर अलग स्टेट है तो भी इंटर होगा, अलग यूनियन टेरिटरी है तो भी इंटर होगा, अगर एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी तो भी इंटर ही होगा, और इंटर होगा तो IGST चार्ज होगा, है ना. तो IGST चार्ज होना चाहिए. यहाँ पे एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है, तो 1,80,000 का IGST चार्ज होगा. ट्रांजैक्शन between state and
यूनियन टेरिटरी is territory is interstate, hence IGST will be charged. क्वेश्चन सिंपल होता है बट ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी क्रेडिट इज फर्स्ट यूटिलाइज फॉर द आउटपुट लायबिलिटी ऑफ डैश। आईजीएसटी सबसे पहले किसके साथ यूज होगा? तो खुद के साथ ही होगा सर, ईजीएसटी मारूंगा पकड़ के। किसके खुद के साथ साथ यूज ही होगा? होगा आईजी। हाँ, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ यूज होगा। और ये क्वेश्चन जो है अरे यार रॉन्ग कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था और ये बच्चों ने भी यही गलती की है। तो सबसे पहले जब मैंने लिखाया था तभी भी तुमको ये बता दिया था अच्छे से कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ जाएगा, उसके बाद वो सीजीएसटी एसजीएसटी में कौन से रेशियो से जाता है, कोई भी प्रोपोर्शन में कोई भी ऑर्डर में जा सकता है। अब मतलब लॉ में तो इतना ही लिखा है, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ आईजीएसटी क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द आउटपुट लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी को आप सीजीएसटी एसजीएसटी कौन से, हाँ, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस पे कुछ लिखना तो है नहीं मुझे लगता है ना। तो ये कॉमन सेंस है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 रुपीज। सर ऊपर वाला रह गया। क्वेश्चन मिस कर दिया, एक क्वेश्चन मिस कर दिया आपने ऊपर। कौन सा? नहीं चलिए नहीं ना, बराबर ना। आईजीएसटी इज फर्स्ट यूटिलाइज फॉर आईजीएसटी, और ये वाला भी कर दिया ना। हाउ आईजीएसटी क्रेडिट इज यूज्ड इन आंसर की करके लिखा है ना सर, उस वजह से कंफ्यूज हो हाँ, गया। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि इस पे आंसर डालूं क्या मैं, है ना। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं है जो मैं आंसर की डालूं इसके अंदर, ठीक है। ओके, गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर रुपीज 2 लाख बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। वो रिसीव ही नहीं हुआ गुड्स आपको, ठीक है। आईटीसी मिलेगा क्या? नील है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स not received, hence no ITC, ठीक है। ओके, सिंपल है। सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ डैश। सीजीएसटी किसके लिए यूज हो सकता है? सेट ऑफ करने के लिए। सीजीएसटी से तो होगा ही, एंड आईजीएसटी, आईजीएसटी के साथ, ठीक है। तो इस पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। Then Mr. Abhishek can claim input tax credit on which of the following inward supply? बताओ, इनमें से किसके रॉ मटेरियल्स। इजी था। गुड्स लॉस के ऊपर नहीं मिलता, मेंबरशिप के ऊपर नहीं मिलता है, रिफ्रेशमेंट मतलब फूड बेवरेज के ऊपर नहीं मिलता है, मिलेगा किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। ओके, ITC can be claimed by registered person for dash. Taxable supplies for business purpose, है ना। नॉन बिजनेस पर्पस भी नहीं चलेगा, हम लोगों ने कल देख लिया। An unregistered person dash is not allowed to collect GST. He is not allowed, बोल दिया है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही अलाउड है जीएसटी कलेक्ट। एग्जेम्प्ट नहीं होगा बेटा, एग्जेम्प्ट नहीं। हाँ सर बराबर। हाँ, एग्जेम्प्ट नहीं है, अनरजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसको रजिस्टर करवाएंगे अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो। मतलब अनरजिस्टर्ड होने का मतलब मुझे बोला ना अभी क्या, मुझे बोले ना, बोल दिया ऐसा बोले ना तो उसको लगा कि एग्जाम्प्ट है। अच्छा नहीं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का, ठीक है। अपने आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा। सर रॉन्ग हो सकते हैं, हम लोग रॉन्ग नहीं होंगे, ऐसे ही सोचना है आपको, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आप राइट हो कि नहीं, ठीक है। ओके, ये लॉजिक एग्जाम में काम नहीं करता ना सर। इसलिए तो मैंने बोला तुम लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, चेक तो मुझे ही करना, फाइनली बोला ना मैंने। बोलो। ओके, नो डिस्कशन ऑन दिस। अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता किसी भी केस में, अगर वो कर रहा है तो इट इज इलीगल।
ठीक है, ये याद रखना है। एक केस भी हुआ था एक्चुअली व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड न्यूली, तो उस केस में ऐसा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था जो एक होटल में था, तो ही कॉट के ना इसने कुछ जीएसटी नंबर में कुछ गड़बड़ था, और एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को पता होता है कि जीएसटी नंबर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं और जो भी आगे का रहता है, ठीक है, उनको पता रहता है अच्छे से। तो उन्होंने देखा कि जीएसटी नंबर में कुछ गड़बड़ था, और उसके हिसाब से पता चला कि उसने फेक जीएसटी नंबर बताया था, ठीक है। तो उसके ऊपर केस हुआ है, समझ में आया। तो ऐसे भी बंदे होते हैं जो जीएसटी एक्चुअली कलेक्ट करते हैं फेक जीएसटी नंबर लेके। तो ऐसा बंदा जो होता है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से उसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जाएंगे। ओके, खैर, if goods or services are partly used for business purpose and partly used for other purpose, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए होगा। आईटीसी सिर्फ किसके Can लिए be मिलेगा partly उसको? claimed. हाँ, Can be सिर्फ partly claimed. हाँ सिर्फ जितना बिजनेस है उसके लिए मिलेगा, तो पार्टली मिलेगा उसको, पार्टली नहीं मिलेगा उसको, है ना। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इज कॉल्ड डैश। आपने गुड्स को बेचने के टाइम पे टैक्स जो कलेक्ट किया है, टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। सर यहाँ कंफ्यूज हो गया मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। आपको दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे। व्हेन यू कलेक्ट टैक्स, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप गवर्नमेंट को पे करेंगे इन शॉर्ट, तो वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। इनपुट का क्या मतलब होता है? मैं परचेस कर रहा होता तो मैं पे करता हूँ, तो ये दूसरा आंसर है। देखो, टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन सप्लाई इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, ठीक है। जब मैं टैक्स पे करता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं इनपुट टैक्स बोलता हूँ। जब मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ और गवर्नमेंट को पे करता हूँ तो उसको आउटपुट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप टैक्स कलेक्ट किसके ऊपर करते हैं? सेल्स के ऊपर। आप टैक्स पे किसके ऊपर करते हैं? परचेस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे मालूम था ये क्वेश्चन इजीली आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए दिया था आपको, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली ऑन द सपोर्ट ऑफ, क्या किस चीज का सपोर्ट? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस चाहिए आपको, ठीक है। पहला पॉइंट था हमारा टैक्स इनवॉइस, या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो इंडिकेट करे कि आपने टैक्स पे किया। Okay, what will be the amount of ITC available if Mr. B purchase certain goods worth rupees 5 lakh for personal use and raw material worth rupees 4 lakh for business input? Assume GST 18%. किसके ऊपर GST मिलेगा उसको? business. बिजनेस 4 वाले लाख। को मिल जाएगा, 4 लाख के ऊपर मिल जाएगा, और 4 लाख का 18% 72,000। 72,000, 72,000। इसका आंसर की डालना पड़ेगा। तो okay, ITC available only on goods purchased for business use equal to 4 lakh multiply by 18% is equal to 72,000, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सपोज मिस्टर जेड हैज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 15 लाख इन आईटीसी, ठीक है, उसके पास क्रेडिट है, मे बी उसका सीजीएसटी में क्रेडिट है, मे बी आईजीएसटी में क्रेडिट है, जहाँ पे भी उसका क्रेडिट है, ठीक है, मतलब आईटीसी, क्रेडिट का मतलब ही आईटीसी होता है, ठीक है। आईटीसी लेजर में ही हैज एन इंटरेस्ट अरियर्स 16 लाख, पेनल्टी 12 लाख, इफ सो हाउ मच जेड हैज टू डिपॉजिट, क्या उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी वो सेट ऑफ कर पाएगा। तो एक चीज याद रखो, सिर्फ और सिर्फ आप आईटीसी का बैलेंस यूज कर सकते हैं आउटपुट टैक्स के लिए, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हो सकता है। किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी ड्यूज, किसी भी पेनल्टी
के लिए आप कभी भी आपका आईटीसी का क्रेडिट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना भी उसका इंटरेस्ट है, जितना भी उसका ड्यूज है, जितना भी उसका पेनल्टी, उसको सब पे करना है, ठीक है। तो कितना पे करना पड़ेगा उसको? 16 प्लस 12, 28 लाख। 28 लाख उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं आंसर की दे देता हूँ। क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड for the payment of interest or penalty or any other charges। समझ में आया? सिर्फ किसके लिए यूज होगा? आउटपुट टैक्स के लिए यूज होगा। क्रेडिट आप सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी किसी भी फाइन और पेनल्टी के लिए यूज नहीं कर सकते। इससे पहले नहीं बताया था, बट अगर आपने गलत भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना याद रखना है कि क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते। आपसे करेक्ट करना है उसको। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट स्टोलन कम्स अंडर डैश। क्रेडिट कैटेगरी। ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा था हम लोग ने कल, है ना? यस सर। ओके, तो हो गया। सबके आंसर कीज हम लोग ने कर लिए हैं कंप्लीट, हो गया, डन। नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। And now we can discuss. If any doubt is there, if any question, if any concern is there, we can discuss on that. Attendance link is there in the chat box. ITC से related कोई doubt, कोई question है तो आप पूछ लो। नो डाउट सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। एंड इंटरनल से रिलेटेड अभी हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि हम लोग को आज से करना था, बट आवर लास्ट चैप्टर वाज आईटीसी। अगर नहीं करते तो फिर फ्यूचर में भूल ही जाते कि इसमें क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट आज के दिन इतना कंप्लीट कर लिया, और वी हैव कंप्लीटेड आवर आईटीसी। देन वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। एक चैप्टर अभी भी पेंडिंग है आपका, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, दिस वाज ऑब्वियसली ऑप्शनल क्वेश्चन वाज देयर ऑन दिस, लेकिन आपको कुछ चीजें इसमें से पढ़ लेना है और आपके एग्जाम में काम आएगा। I have the PPT with me for levy and collection. I will share it once after the I will share once internal is over, ठीक है। इंटरनल होने के बाद हम लोग ये लास्ट चैप्टर के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, और अपना जीएसटी का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर बच गया है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है। इतना ही आपका बचा हुआ। एक बार हम लोग कंपेयर कर लेंगे, फिर भी वेट, मतलब मेरे एंड से तो मुझे ऐसे ही लगता है। I will open the book, then we will see. I'll share the screen with you. Okay, we have completed introduction. ये लेवी एंड कलेक्शन बाकी रह गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में भी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में टैक्स इनवॉइस वगैरह है, थ्योरी पार्ट है, ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इनपुट टैक्स क्रिएट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। सो वी आर
पेंडिंग विद दिस लेवी एंड कलेक्शन, जो कि एक प्रैक्टिकल पार्ट हमारा बच गया है। प्रैक्टिकल मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। फिर एक है थ्योरी पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें टैक्स इनवॉइस वगैरह जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे पढ़ना है। दैट्स इट। तो तुम्हारा जीएसटी यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर जो है वो हमारे पेंडिंग रहेंगे। इसका पूरा पीपीटी मेरे पास रेडी है, इसका नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, और बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में सब आता है। इंट्रोडक्शन टू सप्लाई आता है उसके अंदर। अभी वापस से हम लोग इंट्रोडक्शन टू सप्लाई करेंगे लेवी एंड कलेक्शन में भी, वहाँ पे भी है। लेवी एंड कलेक्शन में भी वापस से आएगा आपको सप्लाई, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सब आएगा, लेवी एंड कलेक्शन में भी है वो। ठीक है, सो ऑल्दो हम लोग ने सारी चीजें पढ़ा है, मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सिर्फ नेगेटिव लिस्ट और एग्जाम्शन जो है वो बचा रहता है। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अभी ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को था उसके अंदर क्लियर था कि ये जो गुड्स लॉस्ट है वो किसके अंडर आता है। तो ऑप्शन में आप लोगों ने देखा होगा एग्जेम्प्ट भी था, ठीक है, फिर नेगेटिव लिस्ट भी था। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा नहीं है। ऑल्दो आपको पता था कि गुड्स लॉस जो है वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, लेकिन एग्जेम्प्ट में कौन से आते हैं, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट में कौन सा आता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न है वो भी आप बता देना। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग इंट्रोडक्शन टू जीएसटी स्टार्ट करेंगे, देन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। आईटीसी हम लोग का नहीं, एज फार एज आई नो आपके इंटरनल के सिलेबस में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 50% से ज़्यादा ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है इंटरनल में। तो आईटीसी को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आईटीसी इंटरनल में आ जाएगा आपकी, या एज यू से अगर आप बोलोगे तो आईटीसी के भी कुछ क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगा। बोलो, डाल दीजिए सर, चलेगा। है ना, वो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको एनीवेज एक्सटर्नल में अलग से पढ़ना ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर टेस्ट लिंक आपने डाले नहीं ना जीसी में? हाँ, नहीं डाला है अभी तक के, डालता हूँ जितने भी टेस्ट लिंक है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि मैं सारे पहले आपको एक साथ में बता दूं, उसके बाद में आपको जीसी पे उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरे टोटल 8 लेक्चर हैं और मेरे ख्याल से कोई भी हॉलीडे बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट 25 में सारे डेज पे फ्री हूँ। 25 को क्या है वो भी मालूम नहीं मुझे। ठीक है, मतलब 25 में मेरा ब्लड डोनेशन है, बट बाकी 25 पे कौन सा डे है क्या हो रहा है वो नहीं मालूम, लेकिन एक्सेप्ट 25 में सारे डेज पे अवेलेबल हूँ। सो वी विल कंप्लीट एवरीथिंग इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन। आईटीसी मैंने आज ही आपको करवाया तो वापस से मैं उसको नहीं करवाना। साथ ही साथ उसका लिंक्स जो है उसके आपके टेस्ट के जो लिंक्स है वो भी मैं आपको उसी साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, या फिर एक अलग से अगर जीसी में प्रोविजन है कि अलग से एक ही साथ में सारी चीजें आ सकती है अगर वहाँ पे, तो मैं वहाँ पर कहीं पे डालता हूँ। मुझे ज़्यादा जीसी के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि वहाँ पे एक ही जगह पे आप सारी नोट्स डाल सकते हो। नहीं तो अगर मैं बैक टू बैक डालूंगा तो वो एक के नीचे एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो आपको वैसे भी समझेगा नहीं। रोज लेक्चर वहाँ पे अपलोड होता है, वहीं पे जीसी का मतलब आपका लिंक भी आएगा वहाँ पे, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक उधर पे फोल्डर बना के क्या कर सकते हैं, पूरी लिंक्स उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैं उधर पे करता हूँ और वहीं से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में वहीं से पढ़ लेंगे। बट खैर आपका जब भी रिवीजन मैं कराऊंगा तो आपको टेस्ट लिंक मैं भेज दूंगा एडवांस में, और उसी का रिवीजन हम लोग करेंगे। सेम टाइम पे हम लोग ये भी मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास नोट्स है और उसके ऑब्जेक्टिव्स है, दोनों हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, रिवीजन से पहले दोनों चीज का रिवीजन एक ही दिन में करना है हमें। एक्सप्लेनेशन भी लेंगे और उसी का ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। एनी डाउट? नो सर, वैसे भी सर जैसा अपने टेस्ट में क्वेश्चंस दिए वैसी टाइप के आने वाले हैं ना अभी। टाइप, अच्छा वो वर्ड टाइप यूज किया तूने। हाँ, सेम टाइप आएगी। ठीक है, वैसे टाइप रहेगा ना, तो हाँ हाँ, इतना यकीन है सर मैं पास हो जाऊंगा। है ना, हाँ पास हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, तुम लोग सब इतना पास, काफी है, पास हो जाऊंगा। हाँ सब पास हो जाएंगे, और जो लोग जिनको अच्छे से गूगल सर्च करने आता है वो लोग फेल हो जाएंगे, देख लेना। सर गूगल सर्च हमने थर्ड सेम में छोड़ दिया था, कोई फायदा नहीं है। भारती ने पूछा सर आपने पेपर बनाया है ना इंटरनल का? नहीं मैंने नहीं बनाया, और मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। मुझे पेपर बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगता है। ठीक है, और वो हाँ सर, मैं जिस इसीलिए, टाइप के आपने
हाँ में दिए हैं, उसको बस उठाना है, वहां पे नाम और नंबर चेंज कर देना है। अरे रे 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 एलेक्स को देखो जरा नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एडवांस में इसीलिए पेपर नहीं बनाता हूँ क्योंकि कहीं गलती से मैं इंपॉर्टेंस बता ना दूं कि क्या है करके। ठीक है तो मुझे पता है कि पेपर बनाने में टाइम नहीं लगेगा इसलिए एंड में ही मैं पेपर बनाऊंगा। ठीक है वो अपने हिसाब से मैं बनाऊंगा पेपर। सो सिर्फ पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाना है उसमें कोई इंपॉर्टेंस कोई चीज डिस्कस नहीं करना है तुमको कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने सारे ऑब्जेक्टिव्स करना है सब आंसर करना है। ठीक है एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न एग्जाम में आपका टेस्ट होगा कि वो समझा है या नहीं फिर मैं क्यों बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है करके उसके अंदर मतलब इंपॉर्टेंस क्यों बताऊं। और कभी कभी क्या होता है हम लोगों ने पेपर बना लिया होता है तो दिमाग में तो रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन दिया है करके तो निकल ही जाता है कैसे ना कैसे करके तो वो वाला मुझे चाहिए ही नहीं चीज वहाँ पे। ठीक है आप अच्छे से प्रैक्टिस करो यू विल नॉट रिग्रेट कि हम लोग को नहीं आ रहा है या कुछ ऐसे। हाँ अगर आप इस भरोसे पे हैं कि हम लोग तो इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो बहुत भारी धक्का पड़ेगा आपको। ठीक है अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग एंड करेंगे लेक्चर। ओके थैंक यू सर। बाय सर। बाय।